हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। वक्र y बराबर में b गुणा में e की घात माइनस x बटा a के बिंदु जहां पर वक्र x y अक्ष को काटता है पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा। और यहाँ पे चार विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होने वाला है उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से हम लोग मान लेते हैं कि y बराबर में fx कोई वक्र का समीकरण दे रखा है। अब मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि P यहाँ पे कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक h, k है। ये इस वक्र पर स्थित है। तो dy बटा dx और इसमें मैं बिंदु रख देता हूँ h, k। तो ये जो अपने पास आएगा वो स्पर्श रेखा का ढाल आ जाएगा। अब देखिए हमें तो क्या निकालना है, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो हमारे पास एक तो बिंदु आ गया h, k मतलब P बिंदु आ गया और एक ढाल आ गया। तो ढाल और एक बिंदु ढाल रूप से हम लोग इस रेखा का समीकरण निकाल लेंगे जो कि बराबर हो जाएगा y माइनस में k बराबर में mt गुणा में x माइनस में h। ये आ गया स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो देखिए हम लोग आगे सरल करते हैं। सवाल में हमें वक्र का समीकरण दे रखा है y बराबर में b गुणा में e की घात माइनस x बटा a। तो लिखेंगे y बराबर में b गुणा में e की घात माइनस x बटा में a। अब हमें बोला गया है कि ये y अक्ष को काटता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जहां वक्र y अक्ष को काटता है वो बिंदु हमें निकालना है। तो y अक्ष जहां पे होगा वहां पे x निर्देशांक 0 होगा। तो देखो हम लोग लिखेंगे P यहाँ पे h, k है और h का मान यहाँ पे 0 होगा क्योंकि बिंदु y अक्ष को काट रहा है। मतलब ये h का मान जो है ये x के मान के बराबर रखेंगे हम लोग। तो y बराबर में k का मान किसके बराबर आ जाएगा, b गुणा में e की घात, ये पूरा 0 के बराबर बन जाएगा, मतलब ये b के बराबर आ गया। तो हम लोग कहेंगे p के निर्देशांक हो गए 0, b के बराबर। तो ये जो बिंदु है ये इस वक्र पर स्थित है। अब इस बिंदु पर हमें स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। तो y बराबर में b गुणा में e की घात माइनस x बटा a फिर से रख देते हैं। अब हम लोग निकालते हैं dy बटा dx। तो b तो अचर है, ये बाहर रहेगा। e की घात माइनस x बटा a का e की घात माइनस x, e की घात x मान के कर देंगे तो e की घात माइनस x बटा a ही रह जाएगा। अब देखो माइनस x बटा a का भी करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 बटा a के बराबर। कुल मिला के ये बन जाएगा माइनस में b बटा a गुणा में e की घात माइनस x बटा a। अब हमें तो क्या स्पर्श रेखा का ढाल निकालना है, जो कि हमने कहा था dy बटा dx। उस बिंदु को इसमें रखेंगे तो बिंदु क्या है 0, b। तो ये पूरा बन जाएगा, यहाँ पे e की घात 0 बन जाएगा तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। तो माइनस b बटा a ये आ गया स्पर्श रेखा का ढाल। अब स्पर्श रेखा का ढाल आ गया और एक बिंदु आ गया। तो समीकरण निकालेंगे। देखिए स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण तो mt का मान तो किसके बराबर आया, माइनस b बटा a के। और p बिंदु कौन सा आ गया, b, 0 आ गया। b, 0 ही है, या फिर सॉरी 0, b है, इसको सही कर देते हैं। ये अपने पास है बिंदु 0, b। तो अब निकालते हैं स्पर्श रेखा का समीकरण। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, y माइनस में b बराबर में माइनस b बटा में a गुणा में x माइनस में 0। अब इसको आगे सरल करते हैं तो ये किसके बराबर बन जाएगा, देखिए a इधर आके गुणा में आएगा a y माइनस में ए बी और दूसरी तरफ जाके ये बन जाएगा माइनस में बी एक्स। ठीक है, इसको एक तरफ लेके आएंगे तो ये बन जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई और बराबर हो जाएगा ए बी के। ठीक है, ये अपने पास समीकरण हो गया। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ। अब देखो ए बी का भाग इन दोनों पक्षों में दे देता हूँ। तो बी से ये बी कट जाएगा और ये x बटा a बचेगा और यहाँ पे a से a कट जाएगा, y बटा में b बचेगा और दूसरी तरफ 1 बच जाएगा। इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूँ। ये दोनों ही समीकरण स्पर्श रेखा के समीकरण है, मतलब दोनों ही अपने उत्तर हो सकते हैं। विकल्प में देख लेंगे कौन सा उत्तर दे रखा है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे bx प्लस ए वाई है, तो ये दोनों तो गलत है। ठीक है, ये अपने पास माइनस होने के कारण गलत हो गया। तो डी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो गया। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।